नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं मानव शरीर रचना, और मानव शरीर रचना में उसके विभिन्न तंत्रों के बारे में हम पढ़ रहे थे या सीख रहे थे, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि हमने मानव रक्त संचरण, किस तरह से शरीर में खून का जो बहाव है वो होता है, किस तरह से दिल जो है वो विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाता है, जो कि ये काम है धमनियों और शिराओं के द्वारा होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं धमनियां और शिराएं। और साथ ही इस वीडियो में हम आज जो करने वाले हैं वो पढ़ेंगे विभिन्न अन्य तंत्रों के बारे में, जैसे कि पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मूत्र त्याग तंत्र और भी तंत्रों के बारे में हम जानेंगे, हड्डियों के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं इस तरह की आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अन्य मित्रों तक भी शेयर करें जिसको आप मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो ये हमारे सामने हम पाचन तंत्र देख सकते हैं। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो शुरू होता है मुंह से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो शुरू होता है। तो ये रहा जो है रक्त नली, ये हम अपने सामने देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको शरीर के दर्शन चारों तरफ से करा देते हैं। ये देखिए, ये हम पीछे से शरीर को देख रहे हैं। ये मुंह से शुरू होता हुआ पेट से फिर गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और बड़ी आंत, छोटी आंत और गुदा द्वार, जहाँ से फिर बचे हुए भोजन का त्याग कर दिया जाता है। तो इस तंत्र में सबसे पहले हम एसोफेगस यानी कि जो भोजन नली है उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे सामने भोजन नली। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं नेज़ल कैविटी यानी कि नाक की जो स्थान है, ओरल कैविटी यानी जो मुंह का स्थान है, लेरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से जो है हमारी आवाज़ आती है। आप देख पा रहे हैं ये वॉइस बॉक्स है, जहाँ से जिसको हम कंठ कहते हैं और जहाँ से कि आवाज़ आती है। और एसोफेगस यानी कि ये वॉइस नलिका, और लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर यानी कि जहाँ पे जो भोजन है वो पेट में जाता है। तो ये भोजन नली हम अपने सामने देख पा रहे हैं। भोजन नली के दर्शन अगर हम करना चाहें तो हम चारों तरफ से इस नली के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भोजन नली। अब भोजन नली के बाद बारी आती है पेट की बारी। पेट, स्टमक या फिर उसके बारे में हम बात करेंगे लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पेट की बात कर लेते हैं। पेट यानी कि स्टमक। तो ये रहा हमारा स्टमक यानी कि जिसको हम पेट कहते हैं, जिसमें चबाने के बाद जो है हमारा भोजन जो है पहुंचता है। तो ये रहा हमारा स्टमक, जो कि ऐसा दिखता है। ये यू शेप में नली के द्वारा जो भोजन पेट में पहुंचता है, और उसके बाद ये देखिए, और पेट में पहुंचने के बाद जो है वो उसका पाचन शुरू होता है।
तो ये इसके विभिन्न भाग, एसोफेगस, कार्डिया, इसकी बॉडी, ग्रेट कर्वेचर, एंट्रम, पाइलोरस, ड्यूडेनम, लेसर कर्वेचर और जो जंक्शन है वो देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला भाग जो है हम लीवर को लेते हैं, क्योंकि लीवर का हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान है। ये लीवर, ये रहा लीवर, इस तरह का दिखता है। ये रहा लीवर, किस तरह से ये दिखता है। इसके ये भाग राइट लोब, लेफ़्ट लोब, यानी कि राइट भाग और लेफ़्ट भाग, उसके बाद लिगामेंट और ये ऊपर का लिगामेंट, इस तरह से लीवर का हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। लीवर के बाद हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। ये रहा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो ये इस तरह से दिखाई देता है। मुख्य गॉल ब्लैडर हरे रंग का, और ये इसके हिस्से। गॉल ब्लैडर के बाद पैनक्रियास, ये रहा पैनक्रियास। छोटे छोटे अंग हैं, लेकिन इन अंगों का पाचन तंत्र में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है। इनसे कुछ ऐसे रस और ऐसे तत्व निकलते हैं जो कि हमारे शरीर में पाचन को बढ़ावा देने या संतुलित करने में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान निभाते हैं। तो ये रहा पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं। ये इंसुलिन नामक एक द्रव्य है, उसको हमारी शरीर में प्रवाहित करता है ताकि हमारे शरीर में जो स्तर है वो बना रहे, शुगर लेवल बना रहे। इसके बाद हम जाएंगे स्टमक, हमने कह दिया। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो बड़ी आंत से पहले हम छोटी आंत के बारे में जानते हैं। छोटी आंत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नली के आकार की एक आंत है, जिसमें कि पेट में क्रिया होने के बाद जो भोजन है वो इस आंत में जाता है। और इस आंत के ये भाग, ये काफ़ी लंबी आंत है, काफ़ी ज़्यादा लंबी आंत है, बहुत ज़्यादा लंबी आंत होती है, लगभग 7 मीटर के करीब हम कह सकते हैं, 6 से 7 मीटर। और इसके अलग अलग हिस्सों में भोजन पहुंचता है और पाचन होता है, जैसे पानी अवशोषित करना और अन्य मुख्य पोषक तत्वों को भी ये अवशोषित करती है या अपने अंदर खून में समाहित करती है। तो ये रही छोटी आंत। छोटी आंत को हम देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये किस तरह से दिखती है। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये इसके भाग हम सामने देख पा रहे हैं। तो ये रहे इसके भाग, छोटी आंत। छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, लेकिन ये लंबी काफ़ी होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एक बड़ी आंत, जिसमें छोटी आंत से भोजन पचने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो यहाँ इसका पाचन यहाँ होता है। तो ये कोलन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन, कैकम, रेक्टम, अनस और सिग्मोइड कोलन। यानी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अनस के पास गुदा द्वार जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे भोजन पचने के बाद जो अनपचा भोजन है या फिर जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इस गुदा द्वार में। यानी कि ये यहाँ पे भोजन का अंतिम चरण होता है पचने का, और यहाँ इसके बाद इसको भोजन को हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। अगला हम अपेंडिक्स देखते हैं। अपेंडिक्स किसको ये कहा जा रहा है अपेंडिक्स? तो ये देखिए अपेंडिक्स, ये बड़ी आंत का ये एक भाग है। पहले इसको कहा जाता था कि ये विकार एक भाग है, लेकिन हालिया शोधों में पता चला है कि अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण काम करता है। हाँ, तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम अगली वीडियो में
बात करने जा रहेंगे। तो ये देख रहे हैं आप अपने सामने तंत्रिका तंत्र का पूरा जाल जो कि हमारे शरीर में फैला होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते लिखते रहिए।